जीवन की असली कीमत एक जागरण की यात्रा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो जिंदगी जी रहे हो वो तुम्हारी है या किसी और की? तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं या समाज ने तुम्हें दिए? तुम्हारी खुशी असली है या सिर्फ दिखावा? आज मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें आईना दिखाऊंगा और उस आईने में तुम्हें वो चेहरा दिखेगा जिसे तुम वर्षों से छिपाते आए हो। तैयार हो? पहला भाग, नकली जिंदगी की पहचान। तुम सुबह उठते हो, घड़ी की अलार्म पर, किसी और के बनाए समय पर। फिर तुम उन कपड़ों में जाते हो जो समाज कहता है पहनो। तुम उस नौकरी में जाते हो जो माँ बाप ने चुनी। तुम उन लोगों से मिलते हो जिन्हें तुम पसंद नहीं करते। और फिर रात को सोते समय तुम सोचते हो कल कुछ बदलेगा। लेकिन कल कभी नहीं आता, क्योंकि कल एक भ्रम है। तुम्हें पता है सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये नहीं कि दुनिया बुरी है। सबसे बड़ा झूठ ये है कि तुम मजबूर हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं, लेकिन सच ये है हर पल तुम चुन रहे हो। जब तुम कहते हो मुझे करना पड़ता है, तुम झूठ बोल रहे हो। सच ये है मैंने चुना है करना। और यही पहला कदम है अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना। देखो, समाज ने तुम्हें एक नकली सूत्र दिया है सफलता का। पढ़ो अच्छे से, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, रिटायर हो जाओ और फिर मर जाओ। ये जिंदगी नहीं है, ये एक कन्वेयर बेल्ट है और तुम उस पर रखा एक उत्पाद हो। असली सवाल ये है, इस पूरी दौड़ में तुमने कब जिया? कब तुमने अपनी सांसों को महसूस किया? कब तुमने सिर्फ होने का आनंद लिया? दूसरा भाग, कब तुम बिना किसी भाई का मकसद खेल। के बस मौजूद रहे? तुम्हें पता है तुम्हें गुलाम कैसे बनाया गया? डर के जरिए। बचपन से ही तुम्हें डराया गया। अगर पढ़ोगे नहीं तो असफल हो जाओगे। अगर समय पर शादी नहीं की तो लोग क्या कहेंगे? अगर पैसे नहीं कमाए तो कोई इज्जत नहीं करेगा। डर, डर, डर। और डर से भरा इंसान कभी जी नहीं सकता। वो सिर्फ बचता रहता है, सुरक्षा की दीवारें बनाता रहता है। लेकिन ये दीवारें जो तुम्हें बचाती हैं, वही तुम्हें कैद भी कर देती हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? मौत? नहीं। असफलता? नहीं। अकेले होना? करीब, लेकिन नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा डर है खुद को खोजना। क्योंकि अगर तुमने खुद को खोज लिया तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम जो बन गए हो वो तुम नहीं हो। और ये एहसास इतना दर्दनाक है कि लोग पूरी जिंदगी इससे भागते रहते हैं। लेकिन सुनो, ये दर्द जरूरी है। ये वैसा ही है जैसे जब एक घाम साफ किया जाता है। पहले जलन होती है, दर्द होता है, लेकिन फिर उसी दर्द से असली उपचार शुरू होता है। तुम डरते हो लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। तुम अच्छा करोगे तो कहेंगे दिखावा कर रहा है। बुरा करोगे तो कहेंगे देखा, मैंने पहले ही कहा था। तुम मौन रहोगे तो कहेंगे घमंडी है। तुम बोलोगे तो कहेंगे बकवासी है। तो फिर लोगों की परवाह करने का क्या मतलब? लोग तो अपनी जिंदगी भी ठीक से नहीं जी पा रहे। वे तुम्हें क्या सिखाएंगे? अब बात करते हैं रिश्तों की। तुम्हारे कितने असली रिश्ते हैं? मैं असली की बात कर रहा हूं। वे रिश्ते जहां तुम नकाब उतार सकते हो, जहां तुम रो सकते हो, जहां तुम कमजोर हो सकते हो, जहां तुम्हें अभिनय नहीं करना पड़ता। शायद एक या दो, या शायद कोई नहीं, क्योंकि हमने रिश्तों को भी बाजार बना दिया है। तुम मेरे लिए क्या करोगे, ये सवाल हर रिश्ते के पीछे छिपा है। प्रेम नहीं, सौदा है। समर्पण नहीं, अपेक्षाएं हैं। साथ नहीं, स्वार्थ है। माँ बाप बच्चों से कहते हैं हमने तुम्हारे लिए इतना किया, लेकिन बच्चों को पैदा करना उनका निर्णय था। बच्चों ने थोड़ी कहा था मुझे पैदा करो। फिर ये एहसान क्यों? प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से कहते हैं तुम मेरे हो, लेकिन कोई किसी का नहीं होता। हम सब अपने हैं। और जब दो लोग इस सच को समझकर साथ आते हैं, तभी असली प्रेम होता है। बाकी तो सब मालिकाना हक की लड़ाई है। दोस्त कहते हैं तुम बदल गए,
लेकिन बदलना जीवन का स्वभाव है। नदी बहती है तो उसे कोई नहीं कहता तुम बदल गई, पेड़ बढ़ता है तो कोई नहीं कहता तुम वैसे नहीं रहे। लेकिन इंसान बदले तो समस्या हो जाती है, क्योंकि लोग तुम्हें वैसा ही चाहते हैं जैसा उन्हें सुविधाजनक लगता है। असली रिश्ता क्या है? असली रिश्ता वो है जहां दो व्यक्ति एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, जहां कोई मालिक नहीं, दो साथी हैं, जहां कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ प्रेम है, जहां कोई बंधन नहीं, सिर्फ समझ है। अब आते हैं पैसे पर। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़? जब तुम्हारे पास 10 लाख होंगे तो तुम सोचोगे 1 करोड़ हो जाए तो मजा आ जाए, और जब 1 करोड़ हो जाएगा तो 10 करोड़। ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम पैसे नहीं, सुरक्षा खोज रहे हो। तुम सफलता नहीं, सम्मान खोज रहे हो। तुम गाड़ी नहीं, अहंकार खोज रहे हो। मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूं, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा साध्य नहीं, साधन है। पैसा तुम्हें सुविधा दे सकता है, लेकिन शांति नहीं। पैसा तुम्हें भीड़ दे सकता है, लेकिन साथ नहीं। पैसा तुम्हें बिस्तर दे सकता है, लेकिन नींद नहीं। तुमने देखा होगा, सबसे अमीर लोग अक्सर सबसे दुखी होते हैं, क्योंकि जब उनके पास सब कुछ होता है तब उन्हें पता चलता है कि बाहर की कोई चीज भीतर की खालीपन नहीं भर सकती। असली सफलता क्या है? असली सफलता ये है कि तुम रात को शांति से सो सको, कि तुम्हें अपने आप से नफरत न हो, कि तुम जो हो उसके साथ सहज हो, कि तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत न हो। जिस दिन तुम अपने साथ खुश हो जाओगे, उस दिन तुम सफल हो, भले ही तुम्हारे बैंक खाते में 1 रुपया हो या 1 करोड़। 5वां भाग, समय का सच। तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन ये झूठ है। तुम्हारे पास समय है, बस तुमने उसे गलत चीजों को दे दिया है। तुम्हारे पास सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का समय है, तुम्हारे पास दूसरों की जिंदगी में झांकने का समय है, तुम्हारे पास बेकार की बहस करने का समय है, लेकिन तुम्हारे पास खुद के लिए समय नहीं है। समय सबसे बहुमूल्य चीज है, क्योंकि समय ही जीवन है। हर पल जो बीत गया वो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा ले गया, और वो कभी वापस नहीं आएगा। तुम अतीत में जीते हो या भविष्य में, काश वो दिन वापस आ जाते, या जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन जीवन न अतीत में है न भविष्य में, जीवन इसी पल में है, अभी, इसी क्षण। जब तुम खाना खा रहे हो तो फोन में क्यों देख रहे हो? जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो मन में कुछ और क्यों सोच रहे हो? जब तुम चल रहे हो तो कहीं और क्यों पहुंचने की जल्दी में हो? ये पल, अभी का ये पल, बस यही सच है, बाकी सब कल्पना है। 6वां भाग, दुख का असली कारण। तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि परिस्थितियां खराब हैं? नहीं। क्योंकि लोग गलत हैं? नहीं। तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। तुम चाहते हो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, मौसम तुम्हारे हिसाब से हो, लोग तुम्हारे हिसाब से हो, जिंदगी तुम्हारे हिसाब से हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे नियमों पर नहीं चलता। दुख अपेक्षा और वास्तविकता के बीच का फासला है। जितना बड़ा फासला उतना बड़ा दुख। तो क्या समाधान है? अपेक्षाएं छोड़ दो? नहीं। समाधान यह है, स्वीकार करना सीखो। जो है उसे देखो, उसे बदलने की कोशिश करो अगर बदला जा सकता है, लेकिन अगर नहीं बदला जा सकता तो उससे लड़ो मत, क्योंकि लड़ाई से सिर्फ तुम थकोगे। बारिश आ रही है तो छाता ले लो, लेकिन बारिश को गालियां देने से क्या होगा? 7वां भाग, असली शिक्षा। तुम पढ़े लिखे हो, डिग्रियां हैं, सर्टिफिकेट है, लेकिन शिक्षित हो? शिक्षा सूचना नहीं है, शिक्षा समझ है। शिक्षा ये जानना नहीं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, शिक्षा ये जानना है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाएं। तुम्हें स्कूल में गणित पढ़ाया गया, लेकिन भावनाओं को कैसे संभालें ये नहीं सिखाया। तुम्हें इतिहास पढ़ाया गया, लेकिन अपने इतिहास से कैसे सीखें ये नहीं सिखाया। तुम्हें विज्ञान पढ़ाया गया, लेकिन खुद को कैसे खोजें ये नहीं सिखाया। असली शिक्षा वो है जो तुम्हें जीना सिखाए, जो तुम्हें इंसान बनाए, मशीन नहीं, जो तुम्हें सोचना सिखाए, रटना नहीं। और ये शिक्षा किताबों में नहीं मिलती, ये मिलती है अनुभव से, गलतियों से, असफलताओं से, दर्द से। 8वां भाग, मृत्यु का सच। तुम मौत से डरते हो, लेकिन मौत से डरने वाला कभी जी नहीं सकता। मौत अंत नहीं है, मौत एक सच है, और सच से भागा नहीं जा सकता। मौत तुम्हें सिखाती है समय सीमित है, हर पल कीमती है। जो करना है अभी करो, जो कहना है अभी कहो,
जो जीना है अभी जियो। कल की कोई गारंटी नहीं है, अगले पल की भी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर तुम किस इंतजार में हो? मौत को याद रखना जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि समय सीमित है तो तुम बेकार की चीजों पर समय बर्बाद नहीं करते। 9वां भाग, जागरण का मार्ग। अब तुम पूछोगे तो फिर करूं क्या? पहला, जागो, देखो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। दूसरा, सवाल करो, हर चीज पर, हर विश्वास पर, हर परंपरा पर अंधे मत बनो। तीसरा, साहस करो, गलत होने का साहस, असफल होने का साहस, अकेले चलने का साहस। चौथा, वर्तमान में जियो, ना अतीत का रोना रो, ना भविष्य की चिंता करो। ये पल, बस यही सब कुछ है। पांचवा, प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, सिर्फ प्रेम। छठा, स्वीकार करो, खुद को, दूसरों को, जीवन को, जैसा है वैसा। सातवां, मौन सीखो, सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी, सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी। समापन, अंतिम संदेश। मैं तुम्हें कोई सूत्र नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई धर्म नहीं दे रहा, मैं सिर्फ तुम्हें जगा रहा हूं। तुम पहले से पूर्ण हो, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें सिर्फ उन परतों को हटाना है जो समाज ने चढ़ा दी हैं। तुम हीरे हो जो मिट्टी में दब गया है, मिट्टी हटाओ, हीरा चमक उठेगा। ये जिंदगी तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। इसे वैसे जियो जैसे तुम जीना चाहते हो। लोगों को खुश करने में मत गवाओ, क्योंकि अंत में कोई नहीं आएगा तुम्हें धन्यवाद देने। अंत में सिर्फ तुम होगे और तुम्हारी यादें। और उस समय तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि काश मैंने अपनी जिंदगी जी होती। तो अभी, इसी पल, निर्णय लो। क्या तुम जीना चाहते हो या सिर्फ जीवित रहना? क्या तुम जागना चाहते हो या सपने में रहना? क्या तुम खुद बनना चाहते हो या नकल? ये तुम्हारा निर्णय है और सिर्फ तुम्हारा। अब, यहीं, इसी क्षण, जागो। धन्यवाद।